तो मित्रों, चलिए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। ओम गुरुवे नमः। तो मित्रों, अग्नि को शुष्कदायक और अग्रणी भी कहा गया है। यानी कि शुष्कदायक माने अग्नि में न तो नमी हो सकती है और न ये गीली हो सकती है, जो कि हम सभी जानते हैं। अग्नि को अग्रणी यानी कि आगे रहने वाली भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय से पहले देवताओं के सेनापति अग्निदेव रहे। यानी कि जिन भी व्यक्तियों का कृत्तिका नक्षत्र है, वह व्यक्ति आगे रहने वाले, एक भीड़ का चेहरा, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज़ें उनमें हो सकती हैं। क्योंकि अग्नि कोई भेदभाव नहीं करती, सभी उसके लिए समान हैं। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र वालों की ये विशेषता है कि ये कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते और जस्टिस करते हैं। यानी कि जस्टिस भी कैसी, जो उचित है वह करते हैं। तो यह नक्षत्र जुडिशरी के लिए बहुत उत्तम माना गया है। मित्रों, अग्नि को अतिथि भी कहा गया है। आप उनको बुलाते हैं ना, उनको आतिथ्य बहुत पसंद है। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र वालों को भी आतिथ्य पसंद होगा। उनको मेहमान बनना, उनको गेस्ट बनना पसंद होगा, या फिर उनके घर गेस्ट आए तो भी उनको बहुत अच्छा लगता होगा, वाइस वर्सा। ठीक है जी। तो मित्रों, जैसे कि मैंने बताया, अग्नि को अष्ट दिक्पालों में से एक दिक्पाल, अष्ट वसुओं में से एक वसु कहा गया है। तो आप लोग समझिए कितनी इम्पोर्टेंस है अग्नि की। और मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कृत्तिका नक्षत्र को प्रथम नक्षत्र मानता हूँ। बहुत सारे लोग अश्विनी से भी मानते हैं। तो उसमें मेरा ओपिनियन ये है, क्योंकि इसके देवता अग्नि हैं और बहुत से ग्रंथों की शुरुआत अग्नि से होती है। मैंने जैसे कहा, अग्नि एक चेहरा है, अग्नि लीडर है, अग्नि सेनापति है, अग्नि अग्रणी है। तो इसीलिए कृत्तिका नक्षत्र को प्रथम नक्षत्र मानना उचित लगता है मुझे। तो मित्रों, इससे हम वास्तु को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अग्निदेव वास्तु में कौन से जोन में बैठे होते हैं, सोचिए। साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में। यानी कि यदि किसी जातक की पत्री में कृत्तिका नक्षत्र पीड़ित है, तो ऐसे जातक का साउथ ईस्ट जोन भी पीड़ित हो सकता है। कैसे पीड़ित हो सकता है, हम कोशिश करेंगे इसके बारे में आगे और वीडियो बनाएं। और मित्रों, आप लोग जानते हैं कि एक बार अग्निदेव ने 3 लोगों को श्राप दिया था। उसकी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी, जो कि भृगु ऋषि ने श्राप दिया था
अग्निदेव को, और अग्निदेव छिप गए थे समुद्र में जाकर के, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो जब अग्निदेव छिप गए थे जाकर के समुद्र में, तो एक मेंढक ने ब्रह्मदेव को जाकर के उनकी चुगली कर दी थी। तो उस मेंढक को उन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ, आज से तुम्हारा स्वाद खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई टेस्ट नहीं आएगा, और तुम रात में भी यहाँ वहाँ भटकोगे। तो ब्रह्मा के पहुँचने से पहले अग्निदेव वहाँ से निकलकर वट वृक्ष में जाकर के छिप गए, और वहाँ एक हाथी ने उनको देख लिया। तो हाथी ने जाकर के ब्रह्मदेव को बता दिया कि अग्निदेव तो यहाँ छिपे हैं जी। तो उन्होंने हाथी को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी। और इसको लेकर के ब्रह्मदेव ने उस हाथी को का जो श्राप है उसको परिवर्तित किया कि तुम्हारी जिह्वा ऊपर की ओर उठी हुई तो रहेगी, लेकिन तुम्हें खाने में कभी भी परेशानी नहीं होने देगी। और मैंने अपने गुरु से सीखा है, समझा है खेचरी मुद्रा के बारे में। तो खेचरी मुद्रा में जिह्वा ऊपर की ओर जाती है, शायद ये कुछ इंडिकेट कर रहा हो खेचरी मुद्रा की तरफ। तो वहाँ पर भी ब्रह्मदेव के पहुँचने से पहले अग्निदेव वहाँ से निकल गए और जा कर के छिपे शमी के वृक्ष में। वहाँ एक चिड़िया ने उनको देख लिया, और उस चिड़िया ने जा कर के फिर ब्रह्मदेव को बता दिया। इस बार ब्रह्मदेव ने ज़्यादा देर ना करते हुए अग्निदेव को पकड़ लिया वहाँ जा कर के। तो अग्निदेव ने उस चिड़िया को आवाज़ श्राप दिया कि तुमने मुझे मेरे बारे में बताया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जिह्वा टेढ़ी हो जाएगी। तो मित्रों, ब्रह्मा ने उस श्राप को परिवर्तित किया कोयल की आवाज़ में, और वो कोयल कितनी अच्छी गायन आवाज़ निकालती है आप सभी जानते हैं। क्योंकि अंत में शमी के वृक्ष से अग्निदेव मिले तो उसकी महत्वता बहुत बढ़ गई। और आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया शमी का एक पत्ता सैकड़ों बिलपत्रों के समान होता है। अब इस कहानी से हमें क्या पता लग रहा है, थोड़ा समझते हैं। एक तो कृत्तिका नक्षत्र वाले जातकों को टेस्ट और जिह्वा यानी कि टंग की बात की जा रही है। कुछ न कुछ उनके पास स्पेशल एबिलिटी होगी टेस्ट और टंग को लेकर के। कुछ न कुछ उनके पास स्पेशल एबिलिटी होगी ध्यान के बारे में। कुछ न कुछ उनके पास स्पेशल एबिलिटी होगी गायन के बारे में, सिंगिंग के बारे में। और कुछ न कुछ उनके पास स्पेशल एबिलिटी होगी रात में भी विचरण करने की, यानी कि
बुरी परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालने की। और मित्रों, इसको हम वास्तु से भी जोड़ सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि अब क्योंकि अग्निदेव ने मेंढक यानी कि फ्रॉग, हाथी यानी कि एलिफेंट और चिड़िया यानी कि बर्ड को श्राप दिया था, और इनका हमने जोन कौन सा पढ़ा है, साउथ ईस्ट। तो कृत्तिका नक्षत्र वालों को साउथ ईस्ट जोन में हाथी, चिड़िया और मेंढक से संबंधित चीज़ें, उनके चित्र या उनकी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है मित्रों, तो आशा है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा।